तो भाइयों और बहनों, और आज का टॉपिक है पॉलिनोमियल्स क्लास 10th। तो बेसिकली पॉलिनोमियल होता क्या है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। एक पॉलिनोमियल का सबसे पहले डेफिनेशन हम देख लेते हैं। व्हाट इज अ पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल बुकों में क्या लिखा रहता है? एनी फंक्शन p of x which can be expressed in the form of a0 plus a1x plus a2x square like this an x की पावर n is known as a polynomial। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन ये होता है कि n जो है यहाँ पे डिग्री इसकी वो नॉन निगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब नॉन निगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। इसका मतलब n अगर मेरा पॉजिटिव इंटीजर है तो इसको ये p ऑफ x जो फंक्शन है इसको मैं पॉलिनोमियल बोलूँगा। एग्जाम्पल लेते हैं x प्लस टू एक पॉलिनोमियल है क्योंकि x की यहाँ पास देखेंगे मैक्सिमम पावर कितनी है 1, और ये अगर यहाँ पास देखेंगे तो ये एक प्रकार से a0 प्लस a1x के फॉर्म में है, तो ये एक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ये भी पॉलिनोमियल हो गया। बेसिकली यहाँ पर इसकी पावर 2 हो गई और ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट भी करता है a0 प्लस a1x प्लस a2 x की पावर x स्क्वायर, तो इस फॉर्म में एग्जिस्ट भी करता है। इसकी पावर भी निगेटिव नहीं है, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर मैं बात करूँ रूट एक्स प्लस 3 की, तो क्या ये एक पॉलिनोमियल होगा? बेसिकली नहीं होगा, क्योंकि ये पावर, इसकी अगर पावर मैं लिखूँ, इसको लिखूँगा एक्स की पावर 1/2 प्लस 3, और यहाँ पास 1/2 मैंने बताया नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, तो यहाँ पास ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। बात करते हैं 1/x की, तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? इसको हम लिख सकते हैं x की पावर -1, ये पावर जो आ गई ये तो निगेटिव हो गई, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। बेसिकली डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है उसके बारे में। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें तो द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ इज पॉलिनोमियल। इसका मतलब हिंदी में समझते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, मैंने बोला हाईएस्ट पावर, एक पॉलिनोमियल फंक्शन में हाईएस्ट पावर उसकी डिग्री को बताता है। तो यहाँ पास हाईएस्ट पावर कितना है, यहाँ देखेंगे तो एक्स स्क्वायर है, तो ये वाला कितने डिग्री का पॉलिनोमियल हो जाएगा? 2 डिग्री पॉलिनोमियल। मैं लिखूँगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, तो ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल हो जाएगा? 3 डिग्री का पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पास इसकी डिग्री, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है 3, इसलिए। अगर मैं लिखूँ x की पावर 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर की डिग्री कितनी है, तो इसकी डिग्री नॉट डिफाइन रहेगी, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, क्योंकि 1/2 एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, इसलिए ये पॉलिनोमियल फंक्शन ही नहीं है, तो इसकी डिग्री डिफाइन ही नहीं होगी। समझ में आ गया? अब बात करते हैं पॉलिनोमियल भी बहुत प्रकार के हो सकते हैं। पॉलिनोमियल की डिग्री के बेसिस पे हमने पॉलिनोमियल को बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम उसको, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो लीनियर से नाम ही से समझ में आता है लीनियर यानी 1। इसका मतलब पावर अगर किसी भी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर 1 है तो उसको कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका मतलब मैक्सिमम डिग्री 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो इसमें मैक्सिमम डिग्री कितनी होनी चाहिए? 3। बाई क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम डिग्री कितनी होनी चाहिए? 4। ऐसे ये हमारा पॉलिनोमियल की डिग्री पे हम
पॉलिनोमियल को बहुत सारे तरीकों में बांट सकते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम अलग टॉपिक देखते हैं। अब हम देखते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें, अगर किसी भी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को निकालना है, इसका मतलब अगर हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को किसी पॉइंट पे निकाल सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैंने लिखा कि मेरा पॉलिनोमियल कुछ इस टाइप का है, x² + 3x + 5, ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये। तो अगर मैं इसमें बोलूँ कि p ऑफ 5 अगर मुझे निकालना है, इसका मतलब मैं x को 5 से रिप्लेस करूँगा पूरी इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा, 5² + 3 × 5 + 5 विच इज़ बेसिकली 25 + 15 + 5 विच इज़ इक्वल टू 25 + 20 विच इज़ इक्वल टू 45। ओके, अगर मैं बोलूँ p ऑफ 0 निकालना है तो कितना हो जाएगा, इसमें 0 रख लेंगे तो 0² + 3 × 0 + 5, तो बेसिकली इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो कोई भी पॉलिनोमियल में कहीं पे भी वैल्यू अगर बोलता है तो हम क्या करेंगे, बस रिप्लेस करेंगे x को उसी वैल्यू से। अगर मेरे को p ऑफ कोई भी टर्म दे दिया जाए तो मैं सीधे लिखूँगा p ऑफ 10 निकालना है तो 10² + 3 × 10 + 5, तो ये कितना हो जाएगा, 100 + 30 + 5 विच इज़ इक्वल टू 135। तो अगर मेरे को पॉलिनोमियल में कहीं पे भी कोई भी पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है तो मैं x को उस पॉइंट से रिप्लेस कर दूंगा। इसका ग्राफिकल मीनिंग समझ लेते हैं। बेसिकली अगर मैं देखूं, जैसे कि अगर मैंने इसको ट्रेस करना चाहा, अगर ग्राफ को इसके y इज इक्वल टू p ऑफ x इज इक्वल टू x² + 3x + 5, तो मैं x की वैल्यू, p ऑफ x की वैल्यू x के साथ बनाऊंगा। तो x की वैल्यू मैं सबसे पहले 0 रखूँगा, 1 रखूँगा, 2 रखूँगा, उससे मेरे को समझ में आ जाएगा। तो p 0 रखने पे 5 आएगा, 1 रखने पे 9 आएगा और 2 रखने पे 4 + 6 + 5 मतलब 15 आएगा। इसका मतलब अगर मैं देखूँ तो 0 x = 0 में p ऑफ x की वैल्यू 5 है, ठीक। 1 रखने पे इसकी वैल्यू 9 हो जाती है, इसकी वैल्यू x = 0 में इसकी वैल्यू 5 है और 1 रखने पे इसकी वैल्यू 9 हो जाती है, ये 9, और 2 रखने में ये 15 हो जाती है। तो कुछ ग्राफ इसका इस टाइप से बनेगा, वैसे निगेटिव में भी बनेगा, ठीक। अगर मेरे को बोला जा रहा है कि p ऑफ 10 निकालना है, ये ग्राफ किसका है, p ऑफ x का। अगर मेरे को कोई p ऑफ 10 निकालना है, p ऑफ 10 मान लेते हैं, p ऑफ 9 जैसे निकालना है, तो p ऑफ 9 ये वाला पॉइंट p ऑफ 9 को बता रहा होगा और ये कहाँ पे आ रहा होगा, x = 9 में, क्योंकि आप x बराबर जब 9 डालेंगे तो आपको इस ग्राफ का p ऑफ 9 मिलेगा, सिंपल बात। तो इस तरीके से अगर हमको कोई भी पॉलिनोमियल का वैल्यू किसी पॉइंट पे निकालना है तो उस पॉइंट को बस x की जगह रिप्लेस कर देना है। अब मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल बताऊंगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका मतलब क्या होता है, पहले बात करता हूँ लीनियर पॉलिनोमियल की। जैसा कि मैंने आपको बताया था, लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता होगा, डिग्री 1 होती होगी। तो किस तरह का फंक्शन हो रहा होगा p ऑफ x, या तो x हो रहा होगा, ये x + 3 हो रहा होगा, ये x + 5 हो रहा होगा, ठीक है। तो इसका अगर मैं ग्राफ कभी भी बनाऊँ, आप देखिए x का वैल्यू 0 रखिए, p ऑफ x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 रखिए, p ऑफ x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 रखिए, p ऑफ x की वैल्यू 2, p ऑफ x की वैल्यू -1 रखिए तो p ऑफ x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -2 रखिए, p ऑफ x की वैल्यू -2। तो आपको हर पॉइंट पे
कुछ इस तरीके से ग्राफ मिलेगा पासिंग टू ओरिजिन। ठीक, तो लीनियर पॉलिनोमियल नाम से ही लीनियर है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन, तो इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कोई भी p ऑफ x वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, उसका फंक्शन a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर। ठीक है ना, इसका ग्राफ अगर आप कभी भी ट्रेस करेंगे तो चार प्रकार से इसका ग्राफ बन सकता है। या तो लाइक इस तरीके का पैराबोला बनेगा, एक इसका हमेशा जो ग्राफ आता है वो पैराबोला आता है। तो चार प्रकार का बेसिकली पैराबोला पॉसिबल है, एक अपवर्ड पैराबोला, एक डाउनवर्ड पैराबोला, और एक कुछ इस तरीके से पैराबोला मिल सकता है आपको, और कुछ इस तरीके से एक पैराबोला मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। और वो कंडीशन मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ऐसा ग्राफ कब पॉसिबल है कब नहीं। क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बेसिकली अगर मैं जैसे लिखूँ p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरीके से आता है। ये सिंपल ग्राफ है, आपको इसके बेसिक आइडिया रहने चाहिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका ग्राफ हमेशा पैराबोला आएगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो पास थ्रू ओरिजिन होगा, अनसिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन रहता है। ये आपको हमेशा क्लियर रहना चाहिए। जाते हैं, नाम से ही पता चल रहा है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो बेसिकली जो वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो रही हो उसको कहते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो अगर मैं इसको जैसे लिखूं कि p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो ये किस वैल्यू पे ज़ीरो हो रही होगी, इज इक्वल टू ज़ीरो किया तो x बराबर -5। सो x बराबर -5 इस पॉलिनोमियल का एक ज़ीरो हो गया। तो जितने डिग्री रहेंगे उतने ज़ीरोज़ मिलेंगे। जैसे यहाँ पास 1 डिग्री है तो ये एक ज़ीरो मिलेगा। अब बेसिकली p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 ऐसा लिखा, तो इसके ये कहीं पे ज़ीरो हो रहा होगा इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इसके आपको रूट्स निकालने पड़ेंगे। वो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब चैप्टर हम पढ़ेंगे तब मैं आपको रूट्स निकालना सिखाऊंगा, हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो बेसिकली उसके रूट्स निकाल सकते हैं। ऐसे कोई भी अगर आप फंक्शन को p ऑफ x को अगर ज़ीरो आप पुट करते हैं और इसको सॉल्व करने से आपको x1 x2 x3 ऐसे कुछ भी आपको वैल्यू मिलेंगी। तो ये x1 x2 x3 बेसिकली जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाते हैं। जैसे कि तो आपको ये सब बात क्लियर हो चुका होगा। अब p ऑफ x की बात जैसे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आपको निकालना है। तो आप बेसिकली जानते हैं ये क्या होता है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आप क्या करेंगे ज़ीरो। तो इसको आप लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर ज़ीरो। इसका मतलब x का वैल्यू -1 और -1 मतलब -1 और -1 ये दोनों इसको p ऑफ x इज इक्वल टू ज़ीरो बना रहे हैं। तो बेसिकली -1 और -1 आर द रूट्स और द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल p ऑफ x। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। अब बात करते हैं, जो अगला टॉपिक है वो है relationship between the coefficient of the polynomial and zeros of the polynomial।